हाँ, नेट शुरू हुआ है तो 2 घटनाएं आई हैं। पता नहीं कितनी युवतियां इस तरह से इस अपराध का शिकार हुई होंगी। आज हमारे देश का अभिन्न अंग मणिपुर जो इस तरह से जल रहा है, 3 महीने हो गए, परंतु सब मूकदर्शक बने बैठे हैं। आने वाला विधानसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है, परंतु उन्हें मणिपुर में हमारे वहाँ के लोगों के जलते हुए घर नहीं दिखाई दे रहे। मैम 20 तारीख की बात है, एक ट्वीट आया था स्मृति ईरानी जी का। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील की है कि महिला सुरक्षा, सम्मान एवं संरक्षण हेतु समर्पित भाव से काम करें। और फिर उसके आगे उन्होंने लिखा, घटना चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की अथवा मणिपुर की हो, महिलाओं का अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर क्या कहना चाहोगे स्मृति ईरानी जी को? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के साथ अपराध करने वाले को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, पर ये बात मणिपुर में क्यों नहीं लागू हुई? वो मणिपुर जा सकती हैं, वो उन महिलाओं बहनों से मिल सकती हैं, उन अपराधियों को तुरंत प्रभाव से सज़ा दिलाने हेतु अनुशंसा कर सकती हैं। ये कहने की कहाँ नौबत आ गई? और इसमें भी वो मणिपुर की तकलीफ़ नहीं देख रही हैं, वो इसमें भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कोट कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़। मैं वीर सिंह। तो आज मैं ऐसा ही मुद्दा आपके सामने लेके आया हूँ। आपने देखा होगा पिछले दिनों के जोधपुर के बनाड़ के अंदर एक 7 साल की बच्ची का एक जो चतुर्श्रेणी का होता है उस व्यक्ति ने उसका रेप कर दिया। और उस मैटर पे भी मैडम जाके आए हैं। मैं मैडम का भी पूरा परिचय आपको दूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मणिपुर 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 इन दिनों के अंदर मणिपुर का मुद्दा बहुत चरम सीमा पे है। जो मणिपुर की घटनाएं हो रही हैं, आपने भी देखा होगा, 140 करोड़ जो यहाँ के लोग हैं, देशवासी हैं, उनका सर शर्म से झुक गया है। इसी मामले पे मैं आज मिलने आया हूँ, आज इनके पास पहुँचा हूँ। राजस्थान राज्य की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता जी बेनीवाल, इनसे आज खास मुलाकात के अंदर हम बात करेंगे इन मुद्दों के ऊपर, मणिपुर के ऊपर। मैम, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, पहला तो हमारा मुद्दा रहेगा, जो इन दिनों के अंदर आपने मणिपुर की उन 2 महिलाओं के बारे में सुना होगा जिनके निवस्त्र करके उनको इस तरह का घुमाया गया और वीडियो बनाया गया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत शर्मनाक घटना है और ऐसे कृत्यों की कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। जिस तरह से सरेराह युवतियों को निवस्त्र कर जो घुमाने का मामला आया है, उसको देखकर मैं स्तब्ध थी। और बड़े आश्चर्यजनक की बात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इतनी बड़ी घटना घट जाती है, परंतु ना उनका कोई स्टेटमेंट, ना कोई जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ पहुँचा। ये तो हमारे पास खाली वहाँ नेट शुरू हुआ है तो 2 घटनाएं आई हैं। पता नहीं कितनी युवतियाँ इस तरह से इस अपराध का शिकार हुई होंगी। आज ही मैं अखबार के माध्यम से प्रिंट मीडिया में पढ़ रही थी कि लगभग 150 मामले दर्ज यौन हिंसा के महिलाओं के मणिपुर में हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, मैं चाहूँगी हमारे महिला आयोग से, मैं चाहूँगी बाल आयोग से, सभी को सतर्कता से, राष्ट्रीय महिला आयोग हो चाहे वहाँ की लोकल महिला आयोग हो, बाल आयोग हो, उन सबको तुरंत प्रभाव से स्टेप उठाना चाहिए ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रह सकें। मैम, हमारा अगला सवाल रहेगा, 3 मई से ये घटनाएं शुरू हो रही हैं। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है, आप भी देख रहे हो। मणिपुर के अंदर आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आखिरकार क्यों नहीं उठा रहे लोग? नेता क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे इस पर? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। बड़े आश्चर्य की बात है, आज हमारे देश का अभिन्न अंग मणिपुर जो इस तरह से जल रहा है, 3 महीने हो गए, परंतु सब मूकदर्शक बने बैठे हैं। या किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि सुनाई नहीं दे रहा कि वहाँ के लोग कितने तकलीफ़ में हैं। चुनाव प्रचार में जाने का समय मिल जाता है, सभाओं में जाने का टाइम मिल जाता है। गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, वो राजस्थान लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हों, उनको लगातार राजस्थान का चुनाव दिख रहा है, आने वाला विधानसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है, परंतु उन्हें मणिपुर में हमारे वहाँ के लोगों के जलते हुए घर नहीं दिखाई दे रहे, महिलाओं के साथ बढ़ता हुआ अपराध नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी उन सभी नेताओं को कि कृपया कर एक जनप्रतिनिधि हो आप, लोग आदर्श मानते हैं आपको, कृपया कर हमारे मणिपुर के लोगों को बचाएं। उनको जो उनके घर जल गए हैं, जो उनको आर्थिक, सामाजिक सारा जो नुकसान हुआ है, वो सबके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जी मैम।
मैम मेरा अगला सवाल रहेगा, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे इन दिनों के अंदर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट के जरिए कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं भी कहना चाहूँगी कि जब उनसे काम नहीं संभल पा रहा, उनसे मणिपुर नहीं संभल पा रहा, आज उनकी सूझबूझ से कई सारी अप्रिय घटनाएं होने से बचाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त वो पता नहीं कहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि उनको मानवता के नाते अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने स्वयं प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को, मणिपुर की राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि या तो आप लोग इसका प्रसंज्ञान लो, नहीं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से माननीय न्यायालय कह रहा है, किस तरह से पूरा देश कह रहा है। आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे इन वीडियो के बाद, इन फोटोज़ के बाद एक जो क्रांति सी आ गई है, प्रत्येक व्यक्ति ये कहना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब तो आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री को सुननी चाहिए, और अब तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को ये कह देना चाहिए कि मुझसे नहीं बन पाएगा। जी मैम, 20 तारीख की बात है, एक ट्वीट आया था स्मृति ईरानी जी का। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील की है कि महिला सुरक्षा, सम्मान एवं संरक्षण हेतु समर्पित भाव से काम करें। और फिर उसके आगे उन्होंने लिखा, घटना चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की अथवा मणिपुर की हो, महिलाओं का अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर क्या कहना चाहोगे स्मृति ईरानी जी को? बिल्कुल, देखिए महिलाओं के साथ अपराध करने वाले को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, पर ये बात मणिपुर में क्यों नहीं लागू हुई? मैं कहना चाहूँगी कि उस वक्त भी उनको देखना चाहिए था, जब वो विपक्ष में थी उस वक्त भी वो बहुत सड़कों पे आती थी, विरोध प्रदर्शन करती थी, बड़ी बड़ी बातें कहती थी। आज वो महिला व बाल अधिकारिता विभाग की केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, वो तो स्वयं अपने आप इन चीज़ों को लेकर एक्शन में आ सकती हैं। वो मणिपुर जा सकती हैं, वो उन महिलाओं बहनों से मिल सकती हैं, उन अपराधियों को तुरंत प्रभाव से सज़ा दिलाने हेतु अनुशंसा कर सकती हैं। ये कहने की कहाँ नौबत आ गई? और इसमें भी वो मणिपुर की तकलीफ नहीं देख रही हैं, वो इसमें भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कोट कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों राज्य इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। तो इसमें भी हमारी माननीय मंत्री महोदय राजनीति कर रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आता ये देश किस तरफ जा रहा है और ये केंद्र सरकार किस तरफ हमारे देश को ले जाना चाह रही है। बड़ी निंदा की बात है मैम, आप भी देख रहे हो कि उन बच्चियों के साथ में, उन 21-21 साल की लड़कियों के साथ में ये क्रूरता हुई है, जिस तरह से पूरा आज देश भी शर्मसार है, इस घटना को बहुत निंदनीय कर रहा है। अपने अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के ऊपर भी लोग काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 77 दिनों के बाद में, 77 दिनों के बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो लगभग 9 साल से केंद्र सरकार है, और ये 9 साल से जब तक प्रधानमंत्री जी हैं, किसान सड़कों पे बैठे रहे, कितने कितने महीनों तक बैठे रहे, पर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। उसके बाद हमारी खिलाड़ी बहनें बैठी रहीं, प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। और अब मणिपुर में तो मुझे नहीं समझ आता कि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, 1947 में हम आज़ाद हो चुके थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई नेताओं ने, उनका योगदान रहा देश को आज़ादी दिलाने का। एक सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश, और लोकतंत्र हमारी खूबसूरती थी, और बाहर विदेशों में भी हमारे को अच्छे लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। पर जिस तरह से तानाशाही सरकार आई है, 9 वर्षों से इस तरह के किसी भी मामले में अक्सर प्रधानमंत्री जी चुप्पी ही रखते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पर हमारी रूह खड़ी हो जाती है, हमको तकलीफ़ होती है कि इस तरह से हमारी महिला बहनों के साथ मणिपुर में हो रहा है। मैं फिर से कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ प्रधानमंत्री जी से, स्मृति ईरानी जी से, कि वो कृपया कर राजनीति छोड़कर राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब बातों को छोड़े। महिला आयोग मेंबर्स राजस्थान आ रही हैं, OCR
आ रही हैं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की घटना पर आ रही हैं, जबकि उसका हमने प्रसंज्ञान ले लिया, अपराधियों को 2 घंटे के अंदर अंदर हिरासत में ले लिया। मैं उनसे कहूँगी थोड़ा मणिपुर का दौरा भी कराएं, क्या पता हमारी महिला बहनों को कुछ न्याय मिल जाए। जी बिल्कुल। मैम, आपने भी देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी उन कुकी समुदाय की जो महिलाएं थी वो भी पिछले दिनों में धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, परंतु मन की बात नहीं सुनते हैं। वो कुछ एक 3-4 जो लोग हैं उन सबके मन की बात ज़रूर वो सुन रहे हैं। यही बात हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, यही हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी कह रही हैं, और यही हमारे प्रदेश में आदरणीय अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। आवश्यकता है हमारी सभी आम लोगों को जागने की, आम लोगों को ये बात उठाने की। जब हमारे देश में एक क्रांति सा माहौल आ जाएगा तो लगेगा कि हाँ, हमारा लोकतंत्र है और भारत के साथ आप इस तरह से तानाशाही शासन नहीं चला सकते। तो मैं कहना चाहूँगी कृपया साथियों, अब तो जागो और अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, और कृपया कर कर हमारे देश को, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, उसको इस तरह से तानाशाही जैसी शासन जो चल रहा है उसको रोकने के लिए आप लोग भी आगे आएँ और प्रयास करें। मैम, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, और आप भी एक महिलाएं हैं, महिलाएं की पीड़ा महिला समझ सकती है, और आपने भी देखा होगा कि ये हिंसा काफ़ी टाइम से चली आ रही है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इस पे इंडिया टुडे को बयान देते हुए एन बीरेन सिंह ने लिखा है, उन्होंने बोला है इंडिया टुडे के मुताबिक कि डेली वायलेंस हो रहा है, बहुत लोग मारे गए हैं और हज़ारों FIR दर्ज होती हैं। और उसके बाद में वो आगे लिखते हैं, आप लोगों को ये एक ही मुद्दा दिख रहा है जो महिलाओं के साथ में हुआ। उसके बाद में फिर उन्होंने लिखा, ये सैकड़ों सिमिलर केस हैं। इसी तरह ये वीडियो वो जो क्लिप थी वो बन चुकी थी, उसके बाद में जब हम नेट ऑन करते हैं तो वो वायरल हो जाते हैं, उसके बाद में नेट बैन कर दिए गए हैं। इस पर क्या कहोगे? बिल्कुल, देखिए इंडिया टुडे जैसे सम्मानित हमारी पत्रिका है, उसके द्वारा ये बात कही जा रही है, तो इसको हमें भी और गंभीरता से लेना चाहिए। और बिल्कुल वो हकीकत कह रहे हैं कि मई में जब नेट थोड़ी देर के लिए चालू हुआ, उस वक्त इस तरह के वीडियो हमारे सामने आए जिससे पूरे देश का दिल दहल गया। तो और भी ये घटनाएं तो 2 हमारे सामने आई हैं, और हमारे वहाँ पर माताओं के साथ, बहनों के साथ, युवाओं के साथ, बुज़ुर्गों के साथ क्या हो रहा होगा ये हम तक नहीं आ रहा। और ये जो नेट बंद करने की जो चीज़ है वो भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक तरह की तानाशाही है। देश को, देश के नागरिक को जानने का अधिकार है कि हमारे मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है, ताकि हम अपना अपना योगदान वहाँ पे दे सकें, समर्पित भाव से हम काम कर सकें। मेरी पुनः आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील रहेगी कि कृपया कर कर मणिपुर को बचाएं, और कृपया कर कर तुरंत प्रभाव से मणिपुर के हमारे साथियों तक सहायता व सहयोग पहुंचाए। मणिपुर के लोग भी मैम आज देख रहे हैं, महिलाएं भी आपको देख रही हैं, काफ़ी महिलाओं की आपसे उम्मीद है, काफ़ी बच्चियां आपसे उम्मीद लगा के बैठी हैं। तो आपके हिसाब से जो ये मामला चल रहा है, इसके ऊपर क्या कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए तुरंत प्रभाव से पूरी टीम सतर्क होकर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से अपना कार्य करें। प्रधानमंत्री जी को वहाँ पहुँचना चाहिए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को हमारे वहाँ पहुँचना चाहिए, और हमारी केंद्रीय मंत्री महिला व बाल विकास मंत्री को वहाँ पहुँचना चाहिए। महिला आयोग हो, चाहे वो बाल आयोग हो, या अन्य लोगों को वहाँ पहुँचकर, चाहे उनको खाद्य सामग्री पहुँचाने की बात हो, चाहे उनको शेल्टर की बात हो, चाहे उनको सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक संबल की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तब कहीं जाकर मुझे लगता है हम अपने मणिपुर की थोड़ी स्थिति ठीक कर पाएंगे। तो बहुत अधिक आवश्यकता है बिना देरी के, वैसे भी बहुत देरी हो चुकी है, तुरंत प्रभाव से हमारे वहाँ बैठे साथियों तक ये सब सहयोग पहुँचाने की। और मैं कहना चाहूँगी, यूँ तो मैं राजस्थान बाल आयोग के अध्यक्ष हूँ, पर उससे पहले मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और भारत देश की नागरिक हूँ। तो मणिपुर से यदि कोई भी माता बहन को लगता हो कि वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, तो वो मुझ तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी आपके पास सहयोग पहुंचाने की, सहायता पहुंचाने की और आपकी मदद करने की। मैम, आज राजस्थान की बच्चियां हैं, वो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठी हैं। काफ़ी ऐसे मामले आते हैं जो दब जाते हैं, और कोई उठाना चाहता है तो उसको किसी न किसी कारणवश दबा दिया जाता है।
अगर बच्चियां आपसे ऐसा कोई मामला आता है, बच्चियां आपसे सीधा संपर्क करना चाहें तो कोई ऐसा नंबर, चाइल्ड लाइन नंबर या कोई ऐसी व्यवस्था? बिल्कुल, देखिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जिसके माध्यम से आप सीधा हमें अपनी समस्या बता सकते हो। उसके अलावा हमारे राजस्थान बाल आयोग की जो मेल है rscpcr.government.in, उसके अंतर्गत आप हमें चिट्ठी भेज सकते हो। सीधा मेरे पास टेलीफोन किया जा सकता है, मेरे को मैसेज किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आपकी बात को हम दबने नहीं देंगे और आपको न्याय व आपका जो अधिकारों का हनन है उसका पूरा ध्यान मेरे द्वारा रखा जाएगा। तो ये हमारे साथ ही बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता जी बेनीवाल, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर हमने बातचीत की। मणिपुर के मुद्दों पे बात रही हमारी। मैम, रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, अपनी माताएं बहनें को क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का, जब एक धागे के माध्यम से हम अपने भाई को बांधते हैं और वो हमारी रक्षा का भरोसा व विश्वास दिलाता है, तो ये बहुत ही प्रिय त्यौहार है भाई बहनों का। मैं आप सबको बधाई दूंगी और ख़ासकर उन सैनिकों को जो बॉर्डर पर रहकर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन सब भाइयों को भी मैं मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। जी, आप देख रहे थे राजस्थान पब्लिक न्यूज़। मैं वीर सिंह, कैमरामैन गुरविंदर के साथ हैं। मैम, आपने भी हमें अपना निजी समय टाइम निकाल के दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।